मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। मैं हे महाराज मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान सहन नहीं कर सकती। मैया सती तुरंत ही महाराज पिताजी की यज्ञ के कुंड के पास में चली गई, और जैसे अग्नि के कुंड के पास में गई तो महाराज अग्नि कुंड की प्रथम मेखला पर पैर रखा, द्वितीय मेखला पर पैर रखा, तृतीय मेखला पर पैर रखा। अब तो मैया सती हाहाकार करने लगी, हे बात विधाता मुझको माफ करना, हे भोले बाबा मुझको माफ करना, मैं बड़ी अत्याचारी दुराचारी हूँ। हे स्वामी मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने आपकी बातों को नहीं माना। हे महाराज मैं बड़ी दुष्टा हूँ, मुझको माफ कर दो। आज मैया सती भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है। सती मोरे आज मैया सती भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, हे महाराज मुझको माफ कर दो। और देख लो हमारे शास्त्रों के अंदर दो ही स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को आदेश दिया है? हमारे शास्त्रों के अंदर दो पत्नियों ने अपने अपने पतियों को आदेश दिया है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। ध्यान से सुनो। और वो दो स्त्री कौन कौन सी मालूम? मैया सती को भगवान शंकर ने बार बार भगवान शंकर ने मैया सती को समझाया, लेकिन आपको मालूम है पूछने पर मैया सती ने क्या कहा? बेटा कछु न परीक्षा लीन घुसाए, कछु न परीक्षा लीन घुसाई, कछु न परीक्षा लीन घुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, लीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैं शंकर कर कहा मानी, मैं शंकर कर कहा मानी, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, तब शंकर दे क्यों धर ध्याना, सती योगीन चरित सब जाना, सती योगीन चरित सब जाना, एहन सती भेंट महिनाई, ये तन सती भेंट महिनाई, ये तन सती भेंट महिनाई, शिव शंकर की नमन माई, शिव शंकर की नमन भगवान शंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प की नमन माई। आज वही सती प्रजापति दक्ष की यज्ञ में तीसरी मेखला पर खड़ी होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके प्रार्थना कर रही है, हे महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं शरीर से अब मैं इस शरीर को जला करके राख कर दूंगी, लेकिन हे स्वामी
अंतिम समय पर ये दासी आपसे एक वरदान मांग रही है, और वो वरदान कौन सा मांगा बेटा? सती मरने हरि सन बरना, सती मरने हर सन बरना, सती मरना हर सन बरना, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आज वरदान मांग रही है, हे महाराज जन्म जन्म में मैं आपके चरणों की दासी बनी रहूं। और ऐसा कह करके मैया सती ने उस अग्नि के कुंड में ओम अग्नये स्वाहा, मैया सती ने अपने शरीर को अग्नि के अंदर झोंक दिया। और जैसे ही झोंका सब लोग हाहाकार करने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे, हे विधाता ये दक्ष प्रजापति ने अच्छा नहीं किया। अब तो सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामायण में क्या लिख रहे हैं बेटा? समाचार समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कहे को अपनाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर को मालूम पड़ा, एकदम भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को हिला दिया, जटाओं में से एक बाल टूट करके पृथ्वी पे गिर पड़ा। तुरंत ही वीरभद्र नाम का गण पैदा हो गया, काटो काटो मारो मारो की आवाज कर रहा है। अब तो महाराज भगवान शंकर ने आदेश दे दिया, जाओ दक्ष प्रजापति की यज्ञ का विध्वंस कर डालो। दक्ष प्रजापति अपने 7 गणों को लेकर के, अब तो महाराज वीरभद्र अपने 7 गणों को लेकर के दक्ष प्रजापति की यज्ञ की तरफ चल दिए। अब तो उत्तर दिशा से धूल उठती हुई आ रही है। ऋषि महर्षि संत महात्मा हिमलात्मा योगी जन सिद्ध और किन्नर सबकी नजर उत्तर दिशा में पड़ी। उत्तर दिशा से धूल उड़ती हुई आ रही है, सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, ये दक्ष प्रजापति ने अच्छा नहीं किया। अरे पाप की यज्ञ में बेटी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो महाप्रलय की बेला आने वाली है, सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी ने मारा, उसी समय वीरभद्र आ गया। वीरभद्र ने आकर के सबसे पहले प्रागवांश को उखाड़ करके तोड़ करके फेंक दिया। कोई महाराज अग्नि कुंड में जाकर के यज्ञशाला के पात्रों को तोड़ने लगा, कोई अग्नि के कुंडों को तोड़ने लगा, कोई अग्नि के कुंड को तोड़ करके मूत्र करने लगा। अब तो महाराज पूषा पंडित के दांतों को तोड़ दिया, भगनामक देवता की आंखों को निकाल लिया, भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया। इधर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया और महाराज देवताओं के अंग छिन्न भिन्न हो गए। आपस में जीतने के लिए युद्ध हो रहा है, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, घड़ासा फड़सा बंदूक है, तोप है, लोक है, महाराज नाना प्रकार के अस्त्रों से अब तो दक्ष प्रजापति की गर्दन को मड़ोड़ करके उस अग्नि के कुंड में वीरभद्र ने ओम अग्नये स्वाहा उस अग्नि के कुंड में झोंक दिया। शास्त्रों में तो एक कथा ये है, दूसरी कथा और है। जब मैया सती ने अपने शरीर को त्यागा है तो भगवान शंकर स्वयं आए हैं, और जब स्वयं आए मैया सती का शरीर अग्नि के कुंड में पड़ा हुआ था। भगवान शंकर ने मैया सती का मृत शरीर अपने हाथों पर ले लिया है और मृत शरीर को देख करके भगवान शंकर का क्रोध बढ़ रहा है, और जब क्रोध बढ़ा है तो भगवान ने नृत्य किया है, और नृत्य किया है तो आपको मालूम है जटाटवी गरज प्रभावे पावे तस्तले गले
तांडव किया। भगवान शंकर का क्रोध बढ़ रहा, देवता दौड़कर विष्णु भगवान की शरण में चले गए। बाबा विष्णु भगवान की शरण में जाकर के कहने लगे, महाराज भोले बाबा के क्रोध को शांत करो, अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो महाप्रलय हो जाएगी। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी। विष्णु भगवान कहने लगे, जब तक भोले बाबा के हाथों में मैया का मृत शरीर रहेगा, जब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। सुदर्शन चक्र ने मैया के अंगों को काटना प्रारंभ कर दिया। जहां पर मैया के नैन गिरे वहां पर नैना देवी हो गई। जहां पर मैया का वक्षस्थल गिरा वहां वैष्णो देवी हो गई। जहां पर मैया की पीठ गिरी वहां पीताम्बरा देवी हो गई। जहां पर मैया के केस गिरे वहां कात्यायनी देवी हो गई। 9 जगह पर मैया के 9 अंग गिरे। उन 9 जगह भी आज सिद्ध पीठ स्थान कहलाए जाते हैं, जिनको हम और आप लोग जानते हैं नवदुर्गा के नाम से। प्रथमम शैलपुत्री च और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम और पंचम स्कंदमातेति और षष्ठम कात्यायनीति च और सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टवम और नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। शास्त्रों के अंदर दोनों ही कथाएं, और जो कथा तुमको अच्छी लगे उसको मान लेना, आगे की तरफ चलती है। मैया सती ने अपने शरीर को त्याग दिया और राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जाकर के जन्म ले लिया। और जैसे जन्म लिया कुछ समय के बाद में भोले बाबा के साथ में मैया पार्वती जी का विवाह हो गया। ओ मेरे भोले दूल्हा बने, ओ मेरे शंकर दूल्हा बने के शादी करने के लिए घड़ी रात पीले हाथ करने के लिए, घड़ी रात पीले हाथ करने के लिए। ओ मेरे भोले दूल्हा बने, आहा, ओ मेरे शंकर दूल्हा बने के शादी कर